हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहीना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 12 जिसका नाम है EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम या उद्यमिता विकास कार्यक्रम। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के 2 वीडियोस ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, आप उनको देखिएगा ज़रूर। आज का जो वीडियो है, जो वीडियो नंबर 3 है, उसके अंदर हम चैप्टर 12 उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो बच्चों कॉपी पेन निकालिए और देखिए आपको कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर आते हैं और जो नहीं आते, जो आप मुझसे समझ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम की डिफाइन बतानी है या उसका अर्थ बताना है। समझिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर हम व्यक्तियों को क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनकी खोज कर रहे हैं। ठीक है, तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत जन समूह से, ठीक है, लोगों के समूह से संभावित उद्यमियों की खोज की जाती है, उन्हें तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है जैसे वो अपने बिजनेस को लागू कर सके, उसको एस्टेब्लिश कर सके और उसका संचालन कर सके। ठीक है बच्चों, ये तो सिंपल क्या है, EDP का मतलब है, EDP की डिफाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु उद्योग। लघु मतलब क्या होता है, छोटा। उद्योग मतलब होता है एक एंटरप्राइज बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सामान्यतः इस श्रेणी में वे उद्योग आते हैं, वे बिजनेस आते हैं जिसके प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ की दर होती है। ठीक है, वो सारे बिजनेस किस में आते हैं, लघु उद्योग में आते हैं। तो वे बिजनेस जिनके अंदर जो प्लांट और मशीनरी की दर कितनी होगी, 1 करोड़ होगी, वो क्या होंगे, लघु उद्योग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, औद्योगिक वातावरण किसे कहते हैं। वातावरण मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट। औद्योगिक मतलब क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो औद्योगिक मतलब हो गया बिजनेस, ठीक है, और वातावरण मतलब हो गया इन्वायरमेंट। तो देखिए औद्योगिक वातावरण से अभिप्राय यह है कि नए नए उद्योग एवं धंधों की स्थापना करना, नए नए बिजनेस को एक्सपेंड करना, उनको एस्टेब्लिशमेंट करना, उनकी स्थापना करना, पहला पॉइंट। जो विद्यमान ऑलरेडी जो उपक्रम लगे हुए हैं, जो बिजनेस लगे हुए हैं, जो एंटरप्राइज लगे हुए हैं, उनका विस्तार करना, उनका नवीनीकरण करना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट या औद्योगिक वातावरण किसे कहते हैं। औद्योगिक वातावरण का तात्पर्य यह है कि हमें क्या करना है, नए नए उद्योगों को स्थापित करना है एवं जो पुराने उपक्रम हैं, पुराने उद्योग हैं, उनका विस्तार करना है, उनको एक्सपेंड करना है या उनका नवीनीकरण करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम है उसको लागू क्यों किया गया है, वो क्यों चलाए जाते हैं, उनके बारे में हमें बताना है। ये वीडियो नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था, आप देख लेना, पूरा उसमें एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, प्रथम पीढ़ी के व्यवसायियों का निर्माण करना। पहला पॉइंट कि हम क्या चाह रहे हैं, नए नए बिजनेसमैन बनाना चाह रहे हैं। वे व्यक्ति जिनके अभी तक घर में से किसी ने बिजनेस नहीं किया, उन व्यक्तियों की खोज करना और उन व्यक्तियों को प्रेरित करना कि वो अपना बिजनेस को स्थापित करें। दूसरा देखिए, लोगों के अंदर जो बिजनेस वाली है, जो कैरेक्टर हैं, वो इंड्यूस करना, वो डालना। ठीक है, तो उद्यमीय प्रेरणा वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनमें उद्यमीय गुणों का विकास करना। सेकंड पॉइंट भी समझ में आया, क्या करना है हमें, उद्यमीय जो गुण हैं, जो बिजनेसमैन के गुण होते हैं, जो बिजनेस के लिए जो रिक्वायर्ड जो कैरेक्टर हैं, उनका डेवलपमेंट करना, उनका विकास करना। दूसरा पॉइंट हमें समझ में आ गया। तीसरा देखिए, जो सरकारी नीति हैं, सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो योजनाएं हैं, उनकी जानकारी प्रदान करना। थर्ड पॉइंट हमें समझ में आया। फोर्थ पॉइंट देखिए, जो नए नए बिजनेसमैन हैं, जो नए नए उद्यमी हैं, उनकी प्लानिंग के अंदर, उनकी परियोजना में
मदद करना, ये भी ईडीपी का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखिए, उद्यमिता अपनाने वाले उद्यमियों को उद्यमिता के लाभ एवं दोषों से अवगत कराना। उद्यमिता विकास कार्यक्रम में क्या करवाया जाता है? लोगों को बताया जाता है, लोगों को अवगत कराया जाता है कि एक उद्यम का स्थापना एवं उसको संचालन करने के लिए कौन कौन से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, कौन कौन से गुण होंगे उसके, क्या क्या उसके दोष होंगे, उन सभी चीज़ों से उनको अवगत कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देश के सभी भाग, चाहे वो लेस डेवलप्ड एरिया है या नॉन डेवलप्ड एरिया है, लेस डेवलप या नॉन डेवलप्ड एरिया, उन सभी को क्या करना है? बराबर से ग्रो करवाना है, उनको डेवलप करवाना है। तो ईडीपी एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो लेस डेवलप या बैकवर्ड एरियाज में, ठीक है, वहाँ पर जाके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, उसका संचालन करें, जिससे हमारे देश का जो आर्थिक संतुलन है वो बना रहे। नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय संचालन हेतु एवं विपणन संबंधी किस तरीके से बिजनेस का संचालन किया जाएगा, किस तरीके से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी मार्केटिंग की जाएगी, उन संबंधी उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है ईडीपी के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों को विकसित करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है ईडीपी का, जिसके अंदर क्या है? छोटे छोटे जो बिजनेस हैं, जो छोटे छोटे धंधे हैं, उनको विकसित करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है ईडीपी का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देश के विकास में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के महत्व की विवेचना कीजिए। इसमें हमें बताना है कि ईडीपी का क्या रोल है, ईडीपी का क्या महत्व है, वो हमें समझाना है। तो मैंने आपको बताया था ईडीपी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? जन सामान्य से लोगों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग जो कि क्या चाहते हैं? उद्यमी बनना चाहते हैं। उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर उनको मोटिवेशन दिया जाएगा, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि अब वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें या उसका एस्टेब्लिशमेंट करें। ठीक है, तो देखिए, देश के विकास में उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि हमारे देश के आर्थिक विकास एवं संतुलित विकास का निर्माण करते हैं। देश के विकास के अंदर अगर हम देखें, जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है, उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ईडीपी हमारे देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हम समझ लेते हैं वन बाय वन, एक एक पॉइंट के द्वारा। पहला पॉइंट है, देश का तीव्र आर्थिक एवं संतुलित विकास के लिए, हमारे देश का जो विकास है, जो संतुलित विकास के लिए हमें ईडीपी चाहिए होगा। ईडीपी से हम क्या कर पाएंगे? लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे, लोगों को छूट बता पाएंगे, रियायतें बता पाएंगे कि अगर वो अपना बिजनेस ऐसी जगह पर डेवलप करते हैं जो कि लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं या बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर अगर वो बिज़नेस को सेट करते हैं तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा ये छूट, ये रियायतें प्रदान की जाएंगी। ठीक है, जिससे हमारा जो देश है उसका तीव्र विकास होगा, उसका आर्थिक विकास भी बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम देश के तीव्र आर्थिक एवं संतुलित विकास के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे लोग बाग प्रेरित होते हैं और अपने उद्योगों की स्थापना ऐसे एरियाज में करते हैं जो कि अविकसित होते हैं, जिससे हमारे देश का जो संतुलित विकास संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। अनुकूलतम उपयोग मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। हमारे देश में जो उपलब्ध जो मानवीय संसाधन है या अगर हम बोलें प्राकृतिक संसाधन है, उन सभी का अनुकूलतम उपयोग ईडीपी के माध्यम से करवाया जाता है। प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है ईडीपी के माध्यम से, जिससे व्यक्तियों को बताया जाता है कि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, देश के विकास के लिए जो उपलब्ध अलग अलग संसाधन हैं उनका अनुकूलतम उपयोग जरूरी होता है। ठीक है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या करती है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, उनकी उपयोग किस तरीके से किया जाए, किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाए, किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए, वे सारी चीज़ प्रोवाइड करती है लोगों को, उद्यमियों को ये सारी चीज़ें प्रदान की जाती है,
जिससे वो क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को संयोजित करके जो रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कहा गया है कि ईडीपी क्या है। ईडीपी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर जो उद्यमी हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर विधि बताई जाती है, उनको तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उनके पास जो उपलब्ध संसाधन है उसका वे अनुकूलतम उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पूंजी निर्माण में सहायक। पूंजी निर्माण मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए किसी भी देश की जो आर्थिक विकास है वो उसकी पूंजी पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती है और हमारा खर्चा कम होता है, इससे क्या होगी, हमारी सेविंग बढ़ेगी। फिर उद्यमी क्या करेगा, अपनी सेविंग को बिजनेस में लगा देता है। पर बहुत बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि उद्यमी के पास उसका जो पैसा जो उसने बिजनेस में लगाया है वो उसके लिए कम होता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, जन सामान्य से अपील करता है शेयर्स के माध्यम से, डिबेंचर्स के माध्यम से, ठीक है, ऋण पत्र के माध्यम से, कि वो अपना जो सेविंग है, जो उनकी बचत है, जन सामान्य की जो बचत है, उस पैसे को वो बिजनेस में लगाएं, उसके बिजनेस में लगाएं। ठीक है, जिससे क्या होगा, उसका उपयोग करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है, और जैसे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, वैसे ही जो आपकी बचत है उसमें भी वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए किसी देश की आर्थिक विकास पूंजी पर निर्भर करता है, और यह पूंजी किसके द्वारा आती है, बचत के माध्यम से आती है। उद्यमी है वो इन बचत को, ये किसकी बचत है, ये बचत है जन सामान्य की। तो ये जो बचत, जो जन सामान्य की बचत है, ठीक है, लोगों की बचत है, उस बचत को क्या करेगा, आह्वान करेगा जन सामान्य। ठीक है, इन बचतों को जो कि जन सामान्य से लिया गया है, उनसे आह्वान करेगा कि आप हमें अपने पैसे को दें। ठीक है, किसके रूप में, अंश के रूप में, ऋण पत्रों के रूप में हमें दें, जिससे वो क्या करेंगे, अपना बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, उत्पादक कार्यों में लगाएंगे, जिससे पूंजी निर्माण की जो दर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, औद्योगिक वातावरण का निर्माण। देखिए बच्चों, उद्यमिता विकास कार्यक्रम द्वारा देश में जो औद्योगिक विकास का निर्माण होता है, औद्योगिक वातावरण का निर्माण होता है, जिसके द्वारा जो उद्यमी है वो नए नए बिजनेस को, नए नए धंधों को लगाएंगे, उनको एस्टेब्लिश करेंगे, उनकी स्थापना करेंगे, नई नई चीज़ों का निर्माण होगा। ठीक है, जब जब नई नई चीज़ों का निर्माण होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन नई चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, सेल आउट भी करना पड़ेगा। इसलिए हमें नए बाज़ारों की खोज करनी पड़ेगी, उन्हें विकसित करना पड़ेगा। जो विद्यमान उपक्रम है, एक तो हमने क्या बोला, नए जो बिजनेस हमने लगाए हैं, एस्टेब्लिश किए हैं, उनके लिए बात हो रही है। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर कि जो विद्यमान उपक्रम है उनका विस्तार, उनका नवीनीकरण करा जाता है, जिससे हमारे देश के अंदर औद्योगिक जो क्रियाएं हैं उनकी बढ़ोतरी होती है। जो एक्टिविटीज़ हैं, औद्योगिक एक्टिविटीज़ हैं, उनकी नंबर ऑफ बढ़ते हैं, उनके नंबर बढ़ जाते हैं, जिससे हमारे देश के अंदर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होता है। बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम हमारे देश के अंदर एक औद्योगिक वातावरण का निर्माण करती है। और ये औद्योगिक वातावरण का निर्माण इस प्रकार होता है कि पहला तो क्या, लोगों को इंड्यूस किया जा रहा है कि वो बिजनेस को क्या करें, एस्टेब्लिश करें, नए संस्था या नए उपक्रम की स्थापना करें, वस्तुओं का उत्पादन करें, नवीन वस्तुओं का उत्पादन करें, बाजार की खोज करें। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि ऑलरेडी जो बिजनेस बने हुए हैं, जो उपक्रम लगे हुए हैं, उनका नवीनीकरण करना है, उनको एक्सपेंड करना है, जिससे हमारे देश के अंदर जो औद्योगिक क्रियाएं हैं उनकी बढ़ोतरी होगी और देश के अंदर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। देश के अंदर हमें पता है कि देश के अंदर 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। एक तो लार्ज स्केल उद्योग है ना, एक स्मॉल स्केल, और एक हो गया अपने विलेज या कॉटेज। ठीक है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो हम कह रहे हैं हमारे देश के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास होना भी बेहद आवश्यक है। और हमें पता है इन जो उद्योगों का विकास है वो किसके द्वारा संभव है, ईडीपी के माध्यम से संभव है, क्योंकि ईडीपी
कार्यक्रम या उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या करती है, लोगों को इंड्यूस करती है। जो गांव के लोग हैं, ठीक है, जो विलेज एरियाज के लोग हैं, उनको क्या करती, उनको इंड्यूस करेगी लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करने में। उनको सहायता प्रोवाइड करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, तकनीकी रिलेटेड, बाजार से रिलेटेड उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे वो क्या कर सके, कम लागत लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सके। ठीक है पॉइंट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 6 पॉइंट, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। ये पॉइंट हमने बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, पर दोबारा आया है तो दोबारा भी हमें करना पड़ेगा। रोजगार के अवसर मतलब होते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में वृद्धि होना, उनका इंक्रीज होना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे क्या हो रहा है, हमारे देश में रोजगार में वृद्धि हो रही है। और ये हमारे देश में रोजगार की वृद्धि इसलिए हो रही है, रोजगारों में वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे देश के अंदर नवीन उद्योगों की स्थापना की जा रही है, ठीक है, और जो पुराने जो बिजनेस हैं उनका विस्तार किया जा रहा है, उनका नवीनीकरण किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे, ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारे देश में लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उद्यमियों को कानूनी प्रावधान एवं नीतियों की जानकारी प्रदान करना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईडीपी एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत उद्यमी हैं उनको आधारभूत जो बेसिक जो कानूनी प्रावधान हैं, जो प्रमुख सरकारी नीतियां हैं, उनसे अवगत कराया जाता है, उनको बताया जाता है कि क्या क्या जो प्राइमरी कंडीशंस हैं जो कि बिजनेस को लगाने के लिए या उसका संचालन करने के लिए बेहद ज़रूरी है, उनके बारे में उनको अवगत कराया जाता है। इसी प्रकार केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो अलग अलग नीतियां, अलग अलग पॉलिसीज़ जो निर्धारित की जाती है, उनके बारे में उद्यमियों को जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे इनका जो क्रियान्वयन है, इनका जो कार्य करने का तरीका है वो अच्छा हो जाता है, वो बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, जो कि हमारे देश के विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने जाना चैप्टर 12 जो कि क्लास 12 का है, उसके प्रश्न और उत्तर के बारे में। ठीक है बच्चों, आप देखिएगा ज़रूर इसको और समझिएगा। जो आपको नहीं आए एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें ई कक्षा के साथ। थैंक यू।